तो आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले हम उंगलियों का एनालिसिस करेंगे, फिर हम माउंट्स का और फिर हम रेखाओं का। देखिए, यदि हम सबसे पहले देखते हैं इनकी ये जुपिटर की फिंगर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिंगर है। ऐसे में बौद्धिक शक्तियों का परिचय देती है, यानी लर्निंग स्किल्स का, मैनेजरियल स्किल्स का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इस प्रकार का ये परिचय देती हुई फिंगर है। जब फिंगर इस प्रकार से स्ट्रांग होती है तो ईगो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इंसान की। दूसरा हम देखते हैं शनि की फिंगर। शनि की फिंगर काफ़ी सीधा और लंबाई लिए हुए खड़ी है, तो ऐसे में इंसान न्यायप्रिय रहता है, रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, ज़्यादा डिटेल्स में जाता है, एक अलग थलग भी रहना पसंद करता है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में या बहुत ज़्यादा खिचपिच में रहना पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति आइसोलेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। सूर्य की फिंगर रिक्वायर्ड लेंथ से नीचे भी है और वैसे भी ये थोड़ी कमज़ोर फिंगर है। फिर देखते हैं हम बुध की फिंगर। बुध की फिंगर, फिर हम देखते हैं मरकरी फिंगर, लिटिल फिंगर जिसे हम कहते हैं। ये भी रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ा कम नज़र में आ रही है। तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत देखी जा सकती है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशंस हो। आप जो भी बात बोलें स्पष्ट बोलें, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे आपके हर रिलेशनशिप में, चाहे वो जॉब है चाहे वो घर है। फिंगर्स का जुड़ाव देखते हैं। जुपिटर फिंगर का जो टिल्ट है वो है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। सूर्य की फिंगर का टिल्ट इधर से आता है टुवर्ड्स शनि फिंगर। शनि फिंगर की तरफ जब सूर्य फिंगर का टिल्ट होता है तो नाम कमाने में संघर्ष काफ़ी लगता है, यानी आप काम करेंगे क्रेडिट कोई और ले जाएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं। इस प्रकार की जब नॉट हो जाती है, यहाँ पर एक टेढ़ापन जब फिंगर में आता है तो ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं इंसान। इतना ज़्यादा डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। अपने ही एनालिसिस में खो जाना और फिर ज़्यादा टाइम लग जाना, ये यहाँ पर देखा जा सकता है। लिटिल फिंगर का टिल्ट जो है वो सूर्य की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में पैसा कमाने की ललक ज़रूर बनी रहती है। आइए देखें इन छिद्रों को। ये 25 ईयर्स है, ये 50 है और ये 75 होता है। यदि इन छिद्रों के आप आर पार देख पाते हैं तो ये समझिए कि हाथ में पैसा नहीं टिकता है। पैसा जब भी आएगा तो जाने की तैयारी के साथ आएगा, चाहे वो कहीं पर भी री इन्वेस्ट हो जाए, चाहे हेल्थ पर हो जाए, चाहे स्टडीज़ पर हो जाए, चाहे किसी भी तरह का री इन्वेस्टमेंट प्लान आप ले लें। ऐसे में बेस्ट चीज़ होती है री इन्वेस्टमेंट्स। यदि आप पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे तो आप सेव कर पाएंगे, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। आपके केस में आप सेव ज़रूर करते हैं। इस प्रकार का ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सेविंग्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिजूल खर्चे भी थोड़े बहुत लगे हुए हैं, क्योंकि मून एरिया भी काफ़ी क्लियर है और वीनस भी, तो पहनने का भी शौक़ है और खाने का भी। आगे चलते हैं, देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। सबसे पहले यदि हम इनका अंगूठा देखें, अंगूठे में ये इनका इच्छा शक्ति है, विल पावर जिसे कहते हैं, और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विल पावर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा उभरा हुआ नहीं है वैसा, तो विल पावर कहीं ना कहीं जा कर के स्टक कर जाती है और लॉजिक्स उसको हावी कर लेते हैं। जो भी ये डिसीजंस लेंगे वो लॉजिक्स पर ही लेंगे। उंगलियाँ भी इनकी लंबी हैं, व्यवहार कुशल भी होंगे ये, और लॉजिक्स के हिसाब से ही डिसीजंस लेने वाले हैं, तो इसलिए डिसीजंस में कई बार डिले भी देखी जा सकती है। आइए देखें फिंगर्स क्या कहती हैं। इस प्रकार की लाइंस इनके दोनों पोर्स पर हैं हर फिंगर के। जब इस प्रकार की लाइंस हों, सूर्य की एनर्जी जब इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये लाइंस जो हैं इन्हें ओपन नेचर का भी बनाती हैं, यानी फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं, एडेप्टेबिलिटी भी देती हैं। जिस भी ग्रुप में बैठे होंगे उसमें ये अडेप्ट कर लेंगे। हमारे जो फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं वो शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। ओवरऑल फैलेंजेस इनके अच्छी कंडीशन में हैं, इस प्रकार से ब्रेन की जो कार्य करने की शक्ति है वो अच्छी दिखाई दे रही है। पैसे कमाने की भी इच्छा काफ़ी प्रबल है। लिटिल फिंगर का टिल्ट भी सूर्य फिंगर की साइड है, तो व्यापारिक बुद्धि इनमें क्लियर नज़र में आती है। जब भी इस प्रकार का भी गैप हो, जब ये पंजा अपना चौड़ा करेंगे तो यहाँ पर एक गैप दिखाई देगा आपको। तो ऐसे लोग फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले भी होते हैं, तो इनके विचार जो हैं नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते हैं। जब भी इस प्रकार की फिंगर रहती है, यदि आप ये वाइड ओपन करेंगे तो ये फिंगर अलग ही यहाँ पर गैप लेगी।
जब ज़्यादा गैप इस प्रकार का देखते हैं हम, तो ये भी क्लियर रहता है कि ऐसे व्यक्तियों को ससुराल में उतना सुख नहीं मिल पाता है या कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मनी मैटर्स में एंग्जाइटी देखी जा सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन हो रहा है या एक दाग या धब्बा यहाँ पर इनके जुपिटर फिंगर के ऊपर है। इनके अंदर नई कलाएं सीखने का, नया पढ़ना, नया सीखना, इस प्रकार की चीज़ें इनमें इनबिल्ट होती हैं और ज्ञान अर्जन की तरफ हमेशा ही अग्रसर रहते हैं। ऐसे में इन्हें ईगो की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, क्योंकि जब आप में ज्ञान होगा तभी ईगो होगी, क्योंकि ऐसे में अपने आप को सुपीरियर दिखाने की चीज़ें भी समझ में आती हैं, तभी ये ईगो भी यहाँ पर जन्म ले लेती है। ऐसे व्यक्तियों के आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, यानी घर परिवार में भी सब लोग होंगे, वर्क एरिया में भी सब लोग होंगे, लेकिन ये अपने आप को वहाँ पर अकेला भी महसूस करते हैं कि कोई मेरा अपना नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ की फीलिंग भी इन लोगों को रहती है। ये इनकी अहम की वजह से ऐसा माहौल क्रिएट होता है। आइए देखते हैं आगे। यदि हम शनि की फिंगर पर भी इस प्रकार से थोड़े से ये धब्बे उभरते हुए देखें, तो ऐसे में ये लोग योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं और खुद वो कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। यदि कोई और वो योजना कार्यान्वित करेगा तो उन्हें काफ़ी सफलता भी मिलती है। लिटिल फिंगर पर इस प्रकार से तिल या धब्बा जो भी इधर की फॉर्मेशन हो रही है, ये दर्शाता है कि इंसान पैसे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है। रिलेशनशिप से भी ज़्यादा ये पैसे को वैल्यू करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये हमारी गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज है। ये दर्शाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी प्रबंध शक्ति को। या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप ये लगा लीजिए, जिस भी जॉब पर आप हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यदि आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ओवरऑल अच्छा फैलेंज है, बड़ा फैलेंज है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला फैलेंज है। लेकिन यदि हम इस प्रकार की इसमें बाधा देखते हैं तो इसका मतलब जो भी हमारी एनर्जीज़ के फ्लो आ रहे हैं ऊपर से, उसको ये स्टक करता है और फ्लो कम हो जाता है एनर्जी। ऐसे में माउंट की शक्तियों में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। दूसरी चीज़, ये जो बाधाएं रहती हैं ये हमारे ब्रेन के अंदर ही रहती हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब हम एक्चुअली वो फंक्शंस नहीं कर रहे होते जिसके लिए हम लोग अग्रसर होते हैं। जैसे अगर आप स्टडीज़ के लिए अग्रसर हैं तो आप एक्चुअली उतना जो एफर्ट्स या जो पर्टिकुलर आप ये लगा लीजिए एक कार्य करने की शैली रहती है, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd, 4th, 5th ऐसे स्टेप्स हैं। तो आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, कुछ एक आप जैसे जो भी डिफाइंड स्टेप्स होते हैं टुवर्ड्स स्टडीज़ भी, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाता है। तो जब तक ये आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, ये यहाँ से नहीं जाने वाला है और आप रोज़ करेंगे उसको ठीक, तब जा कर के ये इंप्रेशन यहाँ से हटेगा। आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज काफ़ी बड़ा है। ये धन अर्जन में काफ़ी या धन को संचय करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये कि ये दर्शाता है आप कितना डिटेल्स में उतरते हैं सब्जेक्ट और कितने अपने अंदर नए चेंजेस लेकर के आते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। इस पर यदि हम इस प्रकार के तिल या धब्बे आते हुए देखें तो ये क्लियर होता है कि व्यापारिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है, क्योंकि सेकंड जितने भी फैलेंजेस हैं हमारे, ये व्यापार को दिखाते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र को दिखाते हैं। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार के फैलेंजेस पर तिल देखते हैं तो ये आप समझिए कि जो भी आपके व्यापारिक संबंध हैं, अपने कलीग्स के साथ संबंध हैं, तो वो जल्दी ही बिगड़ने लगते हैं। आज दोस्ती हुई और 2-4 दिन में ही वो ख़त्म, इस प्रकार की चीज़ें, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव साइड चली जाती है वो चीज़। चाहे आपके क्लाइंट्स हों, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड चले जाएंगे। आज आपने क्लाइंट आपके पास आए हैं, 10 दिन के बाद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाली साइड चले गया, क्योंकि यहाँ से अहम की भावनाएं भी आ गई और भी कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो वो जब चीज़ें अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं तो ओवरऑल एक नेगेटिव इफ़ेक्ट दे देती हैं। तो आपसे जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, वो तुरंत ही ख़राब होते हुए नज़र में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैलेंज देखते हैं हम सूर्य की उंगली का।
ये दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ पर सोचते हैं कि मुझे इतने करोड़ का बिजनेस करना है, या आपकी जॉब में जो भी आपके गोल्स हैं, क्या वो आप एक्चुअली अचीव कर पाते हैं या नहीं, इस प्रकार की चीज़ें। या आपने आज सोचा कि मैंने इतना स्टडी करना है, तो क्या आप उसे एक्चुअली उतनी स्टडी कर पाते हैं या नहीं, क्या एक्चुअली उतनी मेहनत करते हैं या नहीं। यदि यहाँ पर हम इस प्रकार की लाइंस देख पाएँ या तिल या धब्बे आते हुए देख पाएँ, तो एक्चुअली वैसी मेहनत नहीं हो पाती है। दूसरा, यहाँ पर तिल और धब्बों का फॉर्मेशन ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप क्रोधी हो जाते हैं और आपकी मान प्रतिष्ठा उसी क्रोध में चली भी जाती है। ये सब हमारे व्यापारिक पर्व हैं। तो जहाँ पर भी आप अपने कलीग्स के साथ क्रोधी हो जाएंगे, अपना गुस्सा दिखाएंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ही चीज़ें रिवर्स में हो जाती हैं। दूसरा, ये पर्व आँखों का भी कारक है, तो ऐसे में आँखों से रिलेटेड बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, पिता को कष्ट देखा जा सकता है। इन दोनों फिंगर्स के में जिस प्रकार से ये बीच में गैप है, यदि आपको कुछ इनहेरिटेंस में मिलता भी है तो आपको इसमें संतुष्टि नहीं रहेगी, या फिर वो चीज़ क्लियर भी नहीं होती है। ये भी चीज़ सामने कई बारी देखने में मिलती है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज आपकी लिटिल फिंगर का। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाती है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फैलेंजेस के साइज़ आपके अच्छे हैं, धन अर्जन के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो व्यवहारिक तकलीफ़ें आ रही हैं वो सिर्फ व्यवहारिक हैं। ये इंटरनली वैसे नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तकलीफ़ें हैं ये। जैसे जैसे आप अपने आप को ठीक करेंगे, ये तिल और धब्बे भी यहाँ से चले जाते हैं। ये फॉर टाइम बीइंग आते हैं, आपके नोटिफिकेशंस की तरह हैं। ये ऊपर वाला हमें नोटिफिकेशंस देता है, वो चीज़ है ये तब तक रहेगी जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे। आइए देखते हैं तीसरे पर्व को। ये है हमारा बॉडीली एनर्जीज को रिलेट करते हुए थर्ड फैलेंजेस होते हैं। थर्ड फैलेंजेस पर यदि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार से बाधाएं देखें, ये गुरु की फिंगर पर, तो इंसान मीठे की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। और क्योंकि गुरु की फिंगर आपकी स्ट्रांग भी है, तो ये सब चीज़ें देखी भी जा सकती हैं। तो थोड़ा आप फूड हैबिट्स पर भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आगे माउंट्स की सेटिंग को। माउंट्स की सेटिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, इस तरह से प्रोग्रेसिव सेटिंग है आपकी, लेकिन ये आपका लो सेट माउंट है। आइए देखते हैं इंडिविजुअल माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट इस प्रकार की जो भी लाइंस जो भी शनि को देखती हैं, ये आपकी बाद में जाकर के इनकम रेखाएं बनती हैं। अभी आपका इंटरेस्ट पैदा करती हैं अकल्ट साइंसेस में भी। इस प्रकार की रेखाएं दिखाती हैं कि आप सरल हैं हृदय से, छल कपट रहित होते हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरी चीज़, ये जितनी भी इधर को जा रही हैं, ये आपकी बाद में इनकम का सोर्सेज बनती हैं। जो रेखा इस प्रकार से आती है तो ये बाधाएं देती है। अगर हम ध्यान से देखें इस माउंट को, तो यहाँ पर आपके हल्का सा दबाव है माउंट में, और ये माउंट इधर को टिल्टेड है, और इसका जो उभार है वो यहाँ तक फैला हुआ है। तो ऐसे में जो है व्यवहारिकता में कमी हो जाती है। व्यवहारिकता में मतलब सोशल सर्कल में, या अपने हस्बैंड के साथ, या इन लॉज के साथ, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि विचारशीलता आ जाती है। क्योंकि जब आप शनि की साइड को मूव करते हैं तो शनि की क्वालिटी ये माउंट ले लेता है। इसका एपेक्स इधर को शिफ्टेड है। तो ऐसे में शनि की विशेषता होती है विचार करना। विचार करना, जब आप रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस लगाएंगे तो वहाँ पर दिक्कतें सामने आती हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में जब इधर से इधर को उभार आता है तो आलस्य की मात्रा बढ़ती है। यहाँ का टिल्ट इधर को जा रहा है और ये शनि के माउंट पर उभार है। इससे भी आलस्य की मात्रा भी बढ़ती है, कामुकता की भावनाएं भी बढ़ती हैं। तीसरा, हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कई लाइंस आपकी इस प्रकार से ऊपर चढ़ जाती हैं फिंगर्स के ऊपर ही। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम से स्टेबल नहीं रहती है। ये टेम्परेरी इनकम सोर्सेज ही दिखाती है और फाइनेंशियली काफ़ी चैलेंजेस भी देती है। ये हर इंसान का अलग अलग चैलेंज आता है, अलग अलग ढंग से आता है। कईयों में बिल्कुल ही वेल्थ का लॉस भी देखा जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आती हैं। एक रेखा आपकी इस प्रकार से ये उतरती है, बहुत लाइट इम्प्रेशंस में हैं ये रेखाएं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से आपको लेकर के आती हैं, ये रेखाएं गर्डल्स हैं। गर्डल मतलब कि एक ये हार्ट लाइन है, इसके ऊपर एक और हार्ट लाइन है, फिर हार्ट लाइन है। तो आप ये देखिए कि आपको इमोशनल अप एंड डाउन्स देती है। इमोशनल अप एंड डाउन्स ये सिर्फ आप ही के लिए इमोशंस होते हैं, किसी और के लिए आप उतने इमोशनल नहीं हैं।
ये आप अपने लिए इमोशनल होते हैं तो अप्स एंड डाउन्स देती है। और जब ये इनकम रेखाओं को इस प्रकार से काटती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ाती है, डिलेज करवाती है। माउंट ये आपका जब उभर के आता है और इस प्रकार की जब संरचना यहाँ पर बनती है, जो चीज़ आज मिलनी है वो आपको 4 दिन के बाद मिलेगी, डिलेज होते हैं। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर अच्छी रेखा है आपके पास ओवरऑल। ये काफ़ी इस प्रकार से बढ़ती हुई, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, इस प्रकार की ये रेखा है। बहुत छोटी उम्र से व्यक्ति कमाने की तरफ देखने लगता है, ये भी यहाँ पर नज़र में आता है जब ऊपर से रेखा नीचे को आती है। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है जो जा कर के आपकी सूर्य रेखा से मिलती है। ऐसे में कोई ना कोई डिसीजन आप ऐसा ज़रूर लेते हैं जिसमें आपको पैतृक संपत्ति में गलत डिसीजन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, ऐसे व्यक्तियों को ससुराल का भी सुख उतना नहीं मिल पाता है। देखिए यहाँ पर मुझे एक छोटी सी फिश बनती हुई नज़र में आ रही है इस प्रकार की। तो जिस भी फील्ड में आप होंगे उसमें आप अपना नाम ज़रूर कमाएंगे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये नेम फेम आपको देने वाली फ़िश है, नेम फेम भी देगी और लेटर स्टेजेस में ये आपको पैसा भी देगी। देखिए जिस प्रकार की ये सूर्य रेखा बनी हुई है इस प्रकार से काफ़ी सारे इधर से ब्लॉक्स हैं, तो ऐसे में आपके काम का विस्तार भी दिखाती है सूर्य रेखा कि डिफरेंट एरियाज से आपका कांटेक्ट और ये सब चीज़ें, दूर के क्लाइंट्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब इस प्रकार वाई का फॉर्मेशन ऊपर बना हो तो इंसान कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पर भी उलझा हुआ होता है, और जब इस प्रकार वाई का फॉर्मेशन नीचे बन जाए तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में भी इंसान उलझा हुआ होता है। यहाँ पर भी लोग टांग खींचने वाले रहते हैं, इधर से भी वाई बनी हुई है, इधर से भी। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है। देखिए जब नाम का क्रेडिट नहीं मिलता है आपके काम का तो आपके अंदर एक ललक ऑटोमेटिकली ही जाग जाती है अपने नाम के प्रति, वो ये बॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है। आइए देखते हैं आपका मरकरी माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। ये 2 लाइन्स ऑफ इंक्लिनेशंस हैं। एक ये जो आपकी मैरिज की लाइन है इस प्रकार से नीचे आ रही है, तो ये नीचे आना उतना शुभ नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं अगर हार्ट लाइन से इस प्रकार मिल जाती है इन द टाइम्स टू कम, क्योंकि ये हल्के इंप्रेशंस आ रहे हैं इधर को, तो ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन ज़्यादा रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा रहती हैं। तो ये क्लियर कट यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। जब रेखा ऊपर से नीचे को इस प्रकार से उतरती है तो डोमिनेंस दिखाती है लाइफ पार्टनर का, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाती है दोनों पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पर जो है ये रेखाएं आपको देती हैं बिजनेस एक्यूमेन। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर इस प्रकार के जो क्रिस क्रॉस हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेशंस एंड ब्लड वर्क वो दिखाते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल नज़र में आ रही हैं। अदरवाइज हिम्मत देता हुआ माउंट है और अच्छा माउंट है ये आपके पास। ये आपका मार्स का इंटरनल मार्स का माउंट है। जब आप इसको क्लोज इधर को करेंगे तो यहाँ आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाई देगा। ये आपकी मंगल रेखाएं हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये क्रॉस से आपको ज़रूर बच के रहना है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसके कागज़ वगैरह ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये आपकी मंगल रेखाएं आपको थ्रू आउट योर लाइफ प्रोटेक्ट करती हुई चल रही हैं। तो ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। ये इस प्रकार की रेखा रहती है कि कोई भी आप पर विपदा आनी है तो आपको सोल्यूशन बिल्कुल पास में मिल जाता है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट भी अगर कभी हो जाता है तो आप उसमें से जीवित बाहर आ जाते हैं। ये इस प्रकार की रेखाएं हैं। कोई भी देखिए यहाँ से भी कोई रेखा आई है तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, आगे रेखा नहीं गई जीवन तक। ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, आगे नहीं गई जीवन तक। तो कई दिक्कतें, कई परेशानियाँ जो आपको आनी थी वो आपको मालूम भी नहीं चली कि वो आप तक आई ही नहीं। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। मून माउंट पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं जो कि आपको इनसिक्योरिटी भी देते हैं कि जिस स्टेटस पर आप आज हैं वो कल होगा कि नहीं होगा, या किसी भी चीज़ को लेकर के एक अलग सी इनसिक्योरिटी, फ्यूचर को लेकर के, या किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लेकर भी इनसिक्योरिटी देता हुआ नज़र में आ रहा है। ये अगर यहाँ पर तिल और धब्बा कोई भी फॉर्म हो रहा है इस प्रकार का, तो ये इस इनसिक्योरिटी वाली भावना को और
आगे बढ़ा देता है। ओवरऑल ये जो माउंट है आपको क्रिएटिविटी देता है और इमेजिनेशंस देता है। आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से उदय होती है और कई रेखाएं, ट्रैवल की लाइंस भी यहीं से हैं, विदेश से कनेक्शंस भी यहाँ से हैं आपके। तो ओवरऑल ये अच्छा फल देने वाला माउंट है आपका। जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी प्रकार का आप ट्रैवल करते हैं। आइए देखते हैं केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए, केतु के माउंट के ऊपर एक फिश का स्ट्रक्चर है जो कि इन्वर्टेड है। इस प्रकार से एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। यदि ये फिश सीधा होती तो ये ज़्यादा बेनिफिट देती, आकस्मिक धन लाभ देती है आपको, लेकिन इसमें कम हो जाती हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पर जो चीज़ें दिखा रही हैं, इतना जो इम्प्रेशन है, इस प्रकार से जो ये टूटा फूटा टाइप का इम्प्रेशन है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे की तरफ या एलर्जी की तरफ इशारा करती हैं। कई लोगों को चाय कॉफ़ी की भी आदत काफ़ी भयंकर रूप से रहती है, तो कई बार ये वो भी चीज़ डिनोट करती है। कई बार सिगरेट स्मोकिंग की भी आदत रहती है, तो ये यहाँ पर नज़र में आ जाती हैं। तो ये ओवरऑल आप देखिए कि किसी न किसी प्रकार की कोई एलर्जी या कोई व्यसन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाइंस नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं आपकी, जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो मिडिल एज में ये चीज़ें नहीं हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखाएं हैं और अपॉर्चुनिटी की भी रेखाएं हैं। ओवरऑल अच्छा माउंट है आपका और फल देने वाला माउंट है। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार एक डेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक या दो व्यक्ति जीवन में ऐसे ज़रूर हैं जो कि जिनसे आपका काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, और वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। आइए देखते हैं रेखाओं को। देखिए, हृदय रेखा जब इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग चलती है और लाल एकदम से अलग से दिखाई देती है, ये काफ़ी इम्पल्सिवनेस भी दिखाती है और हार्ट ब्रेक टाइप की सिचुएशंस भी दिखाती है। जैसे ये काफ़ी उबड़ खाबड़ एरिया जैसे बना हुआ है, ये काफ़ी रफ़ है, तो ये रफनेस जो है ये ओवरऑल हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन दिखाती है। इमोशनली उतना इंसान को वैसा इमोशंस नहीं मिलते हैं। जितनी भी ये सिचुएशंस हैं, इस प्रकार की जितनी भी लाइंस हैं, ये टाइम टू टाइम आपको हार्ट ब्रेक देती हुई लग रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पर अगर आप क्लियरली अपने हाथ को देखेंगे तो ये बहुत ही सीधी रेखा आपको नज़र में आएगी, बिल्कुल क्लियर कट। तो जो भी ये इमोशंस रहते हैं आपको इन गर्डल्स की वजह से और मून की वजह से रहते हैं, और ये सिर्फ अपने लिए होते हैं ज़्यादा इमोशंस। यहाँ पर अगर हम बोलें कि आपको दुनिया के लिए इमोशंस हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं नज़र में आती है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं आप दुनिया के लिए। ये आपका माइंड लाइन भी यहाँ पर बिल्कुल जब सीधी चलती है तो यही चीज़ दर्शाती है। एक अपनी तरफ सेल्फ सेंटर्डनेस होती है ये। जब हार्टलाइन इस प्रकार से सैटर्न माउंट के नीचे आकर के रुकती है, तो इंसान का सारा ध्यान पैसे में ही रहता है, पैसे कमाने की तरफ ही रहता है, और दूसरा कामुकता की भावनाएं भी इंक्रीज़ करता है। ऐसे में कई बार इस प्रकार से जब लाइन ऊपर जाती है, ये हार्ट लाइन से हल्की सी लाइन मिला कर ऊपर जब जाती है, तो कई बार इंसान लव मैरिजेस भी करता है, लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि लव मैरिज अगर मैंने की है तो क्यों की है, और क्या मैंने ठीक डिसीजन लिया कि नहीं लिया। ये भी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये ब्रेन लाइन का एरिया है। देखिए, जब यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा क्लियर रेखा इस प्रकार से ना देख करके इस टाइप के टूटे हुए इम्प्रेशंस जो शनि की तरफ जा रहे हों, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैवाहिक लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस ज़रूर रहती हैं। किसी न किसी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस दिखा रही है। इस एरिया में जब ये एरिया माना जाता है स्टडीज़ के लिए भी, तो स्टडीज़ में भी कहीं ना कोई चैलेंजेस आएंगे ज़रूर। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। ये माइंड लाइन है आपकी। माइंड लाइन आपकी शुरू होती है जुपिटर एरिया से। ये जुपिटर का एरिया है, जबकि इसे शुरू होना चाहिए मंगल के स्थान से। तो ऐसे में क्या होता है कि जुपिटर आपका काफ़ी स्ट्रांग होने करके लाइंस को ऊपर को खींच लेता है। जब ये माइंड लाइन ऊपर को चली जाती है तो यहाँ की क्वालिटीज़ ये ले लेती है, और ये क्वालिटीज़ लेकर के ये मंगल को देखती है। तो मंगल को देखना, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को भी कुछ भी बोल देंगे तो उनको हर्टिंग हो जाएगा। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आप अपनी तरफ से बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, ये क्लियर कट यहाँ पर नज़र में आता है। जब काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये छोटा गैप होता है इस प्रकार का, ये काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है,
तो ऐसे में इंसान कई बातें, कई चीज़ें जो फैमिली के साथ जुड़कर चलने वाली होती हैं उसे इग्नोर भी कर देता है और अलग से ही चलने की कोशिश करता है। दूसरी बात, काफ़ी इंडिपेंडेंट विचार होते हैं ऐसे में व्यक्तियों के, तो इंसान काफ़ी जल्दी अपने पैरों पर भी खड़े होने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी ही अपने कमाने की तरफ भी ध्यान देता है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने लगता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि ये एरिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एरिया है। जैसे ये फैलेंज जो मैं बता रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैलेंज है। साथ में देखिए ईगो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। एक तो फिंगर का लंबा होना लीडरशिप भी देती है और ईगो भी देती है। तो यहाँ पर ईगो भी हो गए, अपने मन माने विचार भी हो गए। यहाँ पर आप क्लियरली ये चीज़ें देख पा रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना भी हो गया। तो ये चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं कई जगह पर जा कर के। आइए देखते हैं बाकी लाइंस क्या कहती हैं। जो इस प्रकार से ऊपर उठने वाली लाइन है आपकी भाग्य रेखा से, ये आपकी बिजनेस की लाइन है। यदि आप बिज़नेस करेंगे तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, चाहे वो कंसल्टिंग बिजनेस ही क्यों ना हो। ये आपकी लाइंस मरकरी लाइंस हैं, ये आपकी हेल्थ को भी दर्शाती हैं। लिवर से संबंधित डिजीज़ होने की संभावनाएं भी बढ़ाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारा क्रिस क्रॉस है। यहाँ पर इस प्रकार का जब भी क्रिस क्रॉस देखा जाता है तो कहीं ना कहीं लिवर से या डाइजेशन को लेकर के दिक्कतें देखी जा सकती हैं, या कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस करना चाहें, आप सक्सेसफुली बिज़नेस करेंगे। जब आप बिज़नेस की लाइन आपके हाथ में हो, बिज़नेस एक्यूमन यहाँ पर नज़र में आ रहा हो, तो जॉब में उतना मन भी नहीं लगता है और अपने बॉसेस के साथ भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आगे देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। देखिए भाग्य रेखा आपकी फैमिली के सपोर्ट से ही ऊपर उठती है। कुछ यहाँ से भारी लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये फैमिली का ही सपोर्ट है एरिया जो साथ में निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ऊपर बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप होते हैं 40 ईयर्स के तकरीबन, और यहाँ पर अभी आपकी स्टेज है 32 की। तो ये जो एरिया है आपका, ये स्ट्रगल का एरिया सामने नज़र में आ रहा है। इसके बाद आपको कोई भी ऐसी स्ट्रगल नहीं है। 40 के बाद 60 तक आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम यहाँ पर है और ये दिखाई भी दे रही है। आइए देखें लाइफलाइन को। लाइफलाइन किस प्रकार से चलती है। हमने यहाँ पर आपकी 20 ईयर्स की एज ली है। ग्रोथ वाला हाथ है ये, तो ग्रो करते हुए आप आए हैं। ये 20 ईयर्स हमने यहाँ पर लिए। 20 पर भी कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी पीछे से आती है, कोई ना कोई हार्ट ब्रेक्स भी रहते हैं यहाँ पर, मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। ये सब चीज़ें देखने में मिल रही हैं। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये कुछ ना कुछ फैमिली से भी पीछे से चलता रहता है। एक स्ट्रगल सा यहाँ पर ये यव का निशान है, तो ये 26-27 साल की उम्र का ये निशान है। फिर ये आपका एक ट्रायंगल भी बनता है, तो घर पे खुशियाँ वगैरह इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इस लाइफ से। तो अभी जो लाइफ है आपकी 32 की है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका बना हुआ। अगर हम इसको लॉन्गर वे में देखें तो ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र में आ रही है कि ये रेखा जो यहाँ से आ रही है 30 के आसपास, 29 के आसपास, ये आपको यहाँ से काटती है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, 30 आ जाता है, 31, 32, 33, ये आपका 33 का एरिया है। अभी आप 31 और 32 पर हैं। जो आपके स्टडीज़ को लेकर के एक चिंता है, सीए को लेकर के क्लियर करने वाली, तो यहाँ पर चांस बनता है आपका 33 में इसको क्लियर करने का। सेम मुझे यहाँ पर भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो कि 33 तक चलेगा। देखिए जो एरिया है ये सारा शेडेड है। अगर आप ऊपर नीचे का पूरा एरिया देखेंगे तो ये शेडेड एरिया है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ और आपको वो सब फेस होने वाला है इस एरिया में। ये तकरीबन आपके 40 साल तक की उम्र का एरिया है, 40 ईयर्स तक का एरिया है ये आपका। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल के फॉर्मेशन देखें तो किस प्रकार से होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक रेखा ऊपर जा रही है, यहाँ से एक रेखा ऊपर जा रही है। तो ये तकरीबन आप ये लगा लीजिए 35 साल तक का ये ट्रायंगल है ये आपका। तो 35 ईयर्स तक आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ से आप क्लियर कर पाएँ। 35 के बाद थोड़ा डिफ़िकल्टी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र में आ रही है, ऊपर भी और इधर भी, क्योंकि ये एरिया भी आपका इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चैलेंजेस वाला है। ये सारा डॉटेड एरिया है ये, तो 39 तक का आपका डॉटेड एरिया चलने वाला है ये। अभी आप 32 पर हैं, तो
तो 38 39 तक का ये डॉटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, और पीछे से भी ये चैलेंजेस फैमिली लाइफ में भी आने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, बेबी कैरी करने को लेकर भी है, तो वो भी इसी एज के अराउंड रहेगा, 40 तक ही रहेगा वो, इससे पहले नहीं। 32 प्लस आप लगा लीजिए, 5 to 6 ईयर्स का स्पेन ज़रूर लगा के चलें आप। मैं 5 ईयर्स लेकर के चलता हूँ, तो 37 पर यहाँ पर जा कर के कहीं कोई अपॉर्चुनिटी इस प्रकार की आती है, या कोई रेखा इस प्रकार से जो ऊपर जा रही है आपको लेकर के जाएगी। 37 का है ये एरिया। 35 से 39 के एरिया जो है आपका काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल एरिया है। यहाँ ये फैमिलीज़ को लेकर के भी, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी, और इधर भी प्रोफेशन को लेकर भी सारा कुछ देखते हैं, तो ये एरिया आपका क्रूशियल है। देखिए यहाँ पर भी लाइन जैसे यहाँ से एक तो ये टूट गई, टूटने के बाद ये जैसे ऊपर जा रही है, तो ये सारा डार्क एरिया है, लाइन डार्क हो जाती है, बीच में से फैल रही है। सेम यहाँ पर लाइफ लाइन पर भी दिखाई दे रहा है, सेम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और सेम इधर भी ऊपर भी फैलाव दिखाई दे रहा है। तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ों से कंफर्म होता है, 1 2 3 4। तो ये अब आपका स्ट्रगल का एरिया आने वाला है, 38 तक रहेगा, 38 39 तक। फिर ये 40 पर यहाँ पर आप एक डॉट देख पा रहे हैं, और क्लियर लाइफ ऊपर है। फिर यहाँ से भी देखिए 40 पर भी ये अपॉर्चुनिटी है आपको आगे बढ़ने की। ये आपके एक्सपेंस की रेखा है जो इस प्रकार से काट रही है, ये भी तकरीबन वही 38 की एज में निकल के आ रही है, 37 38। अगर इधर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे उतने चांसेस ब्लीक हो जाते हैं, क्योंकि ये भी देखिए पूरा शेडेड एरिया है ये। तो ये चैलेंज जरूर रहेंगे आपकी लाइफ में, यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है। देखिए ऐसे में कई बार नाड़ी दोष भी देखा जा सकता है, जिस प्रकार से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसके उपाय रहते हैं, आप ज़रूर करवाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइफ जब ये 50 की होती है, तो कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से मिलती है, आप बाहर भी जाना चाहेंगे। इससे पहले भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस प्रकार की, जो कि आपको बाहर लेकर के जाना चाहेंगी। अगर आप जाते हैं या बाहर से टाई अप करते हैं, या यहीं पर रह के बाहर का काम करते हैं, तो भी इनकम है, और इस प्रकार से फिर लाइफ आगे चलती है। ये लाइफ जितना देखिए दूर चलती जाएगी, घर से आप दूर निकलते जाएंगे, तो हो सकता है कि ये फॉरेन सेटलमेंट को ही आपका ये लेकर के चल दे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो फॉरेन सेटलमेंट वाली साइड भी आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार का ये ग्रोथ वाला हाथ है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं पर्सनल लेवल पर, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मनी मैटर वाइज या आपके अपने काम में आपको सफलता ज़रूर मिलती हुई नज़र में आ रही है, ये फिश आपके बता रही है। इस प्रकार की लंबी लाइंस यही बताती हैं, नेम फेम रहता है इंसान का, अपने काम में काफ़ी नेम फेम रहता है, और आप एटलीस्ट 2 चीज़ों में पारंगत होंगे, 2 चीज़ों से नेम फेम आपको मिलेगा। 2 प्रोफेशन में ही 2 चीज़ें आप ज़रूर करेंगे आगे। आइए अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं आपके हस्बैंड के साथ आपका हाथ। ये आपका हस्बैंड का हाथ है, और ये आपका, देखिए ये हस्बैंड का हाथ है, ये वाइफ का हाथ है। ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पर हम कई चीज़ें देख पा रहे हैं। ये पैसा कमाने की ललक इनको काफ़ी ज़्यादा नज़र में आती है, आपको भी है। ओवरऑल आप भी पैसे की तरफ काफ़ी देखती हैं, ये चीज़ बता रही है। इनकी भी अगर आप हार्ट लाइन देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट ही है काफ़ी लेवल तक, लेकिन आपसे थोड़ी सी बेटर है, आपकी बिल्कुल ही स्ट्रेट यहाँ पर नज़र में आती है। इनकी भी माइंड लाइन जो है एक तरह से स्ट्रेट ही चल रही है, आपकी उससे भी ज़्यादा स्ट्रेट चल रही है। आपकी माइंड लाइन काफ़ी हटके चलती है यहाँ से, और इनकी अपनी फैमिली के साथ जुड़ाव में चलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट विचारों के हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हिम। काफ़ी सारी रेखाएं आपकी मिलती हैं। जो एज स्पैन मैंने इनको बताया, यहाँ पर 35 से लेके 40 के बीच का जो योग यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाइन इस प्रकार से ऊपर जाती है। तो इसी के बीच में जो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ही बेबी का योग है। सेम आपका भी ये 38 तक ही, 37 38 में ही ये निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें, इनका भी वीनस काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से आगे आ चुका है, आपका भी वीनस इस प्रकार से आगे आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग IVF की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि ये वहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा। नाड़ी दोष यहाँ पर नज़र में आ रहा है। दूसरा, इसका उपाय पूजा वगैरह भी रहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। मानसिक शांति भी रहती है, और कुछ ना कुछ उपाय भी रहते हैं।
तो यहाँ पर ये दोनों के हाथों में ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। कंपैटिबिलिटी वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके भी दबाव है जो कि दिक्कतें पैदा करता है मैरिड लाइफ में। आपके भी यहाँ पर दबाव है। फिंगर आपकी अलग से ही खड़ी है, जैसे इनकी अगर आप पंजा चौड़ा करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट विचार जब इंसान इस प्रकार से रखता है फैमिली से हटके, तो कहीं ना कहीं अनबन इन लॉज में रहती है। ये इस प्रकार की क्लियर कट चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल पैसे की इन्हें कोई कमी नहीं होने वाली, ना ही आपको होने वाली है, इस प्रकार का ये साइन यहाँ पर दिखा रहा है। आपकी बिज़नेस की रेखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्लियर दूर से ही नज़र में आ रही है। अगर आप बिज़नेस करना चाहेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। इनकी भी इस प्रकार की बिज़नेस की रेखा यहाँ से बनी हुई है। इनका ये माउंट डेंटेड है और यहाँ पर क्रॉस इनसिक्योरिटीज़ देता है। आपका भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्रॉसेस हैं, वो इनसिक्योरिटी देते हैं। डेंट का मतलब है धोखा मिलना भी होता है, तो इन्हें उस चीज़ से भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पर भी छिद्र नज़र में आ रहे हैं जो कि फिजूल खर्ची की तरफ भी दिखाते हैं और री इन्वेस्टमेंट भी दिखाते हैं। सेम आपके भी इस प्रकार से नज़र में आ रहे हैं। तो ये जनरल आप लोगों का कंपैरिजन था आपके हस्बैंड की रिक्वेस्ट पर। यहाँ पर मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा और ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आप दोनों को अपने फ्यूचर के लिए। अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।